हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। यानी कि बच्चों, ये चैप्टर हमें किसकी जानकारी देता है? अपनी संख्याओं की। तो बच्चों, इस चैप्टर की आज हम प्रश्नावली 1.1 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि बच्चों, जो खाली स्थान है इनको हमें भरना है। तो बच्चों, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ए कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लाख लिख लेंगे अंकों में बच्चों। तो यहाँ पर 1 0 0 और 0 0 0, यानी कि कितने लिखे बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बच्चों, हमने 1 लाख अंकों में लिख लिया है। अब देखिए ना है बच्चों कि कितने 1 लाख जो है कितने 10,000 के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, पीछे से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और बच्चों 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और बच्चों कितना है? 10,000। तो क्या बच्चों, हम इसको 10 गुणे 10,000 के बराबर लिख सकते हैं? क्या हम 1 लाख को 10 गुणे 10,000 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? तो आप कहेंगे कि हाँ। देखिए बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि बच्चों 1 लाख को 10 गुणे 10,000 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 1 लाख किसके बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख 10,000 के बराबर होगा। तो लिखेंगे कितना बच्चों? 10,000 बराबर 1 लाख। इसी प्रकार बच्चों, अब दूसरा है, देखिए खालिस्तान। इसमें है कि बच्चों 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, 1 मिलियन यानी कि बच्चों 1 मिलियन कौन सी संख्या है? तो बच्चों, एक कौन सी संख्या है? अंतरराष्ट्रीय वाली। कौन सी बच्चों? अंतरराष्ट्रीय है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों अंकों में 1 मिलियन को। तो 1 मिलियन कितना होता है? देखिए बच्चों, यहां पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000 और मिलियन। यानी कि बच्चों देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्या होती है उसमें बच्चों 3-3 अंक के बाद कॉमा लगता है, 3-3 अंक। यानी हम इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। यानी कि बच्चों एक जो मिलियन है उसको हमने किस में लिख लिया? अंकों में। अब हम यहां इसमें से क्या करेंगे? 100,000 बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और बच्चों 100,000। यहां पर हमने क्या किया बच्चों? 100,000 यानी कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5। ऊपर कितने जीरो बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हम इसको बच्चों 1 मिलियन को 10 गुणे 100,000 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? तो आप कहेंगे कि हाँ, कि सर 1 मिलियन को 10 गुणे 100,000 के रूप में हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों कितने ऊपर जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 1 0 6। तो बच्चों 1 मिलियन कितने के बराबर होगा? तो 1 मिलियन बच्चों 10 100,000 के बराबर होगा। अब है तीसरा है, देखिए बच्चों
तीसरा खालिस्तान है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 1 करोड़ को हम लिख लेंगे, 1 करोड़ को हम क्या किस में लिख लेंगे बच्चों, अंकों में। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और बच्चों लाख, 10 लाख और करोड़। यहां पर हमने क्या किया बच्चों, अंकों में 1 करोड़ को हमने लिख लिया। अब यहां पर देखिए 10 लाख है, उसको हम इसमें से अलग कर लेते हैं। यानी कि 10 लाख हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे इकाई, इकाई, दहाई, तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये बच्चों हमारे 10 लाख हमने इसमें से बाहर निकाल लिए। अब देखिए बच्चों कितने जीरो बचे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कितने जीरो, 7। इसमें कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों 1 जीरो बचा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे क्या कर देंगे, 10। तो हम क्या बच्चों 1 करोड़ को 10 गुणे 10 लाख के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बच्चों हाँ। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ बराबर कितना आया हमारा, तो देखिए कितने 10 लाख के बराबर है, तो बच्चों 10, यानी कि 10 लाख के बराबर है इसमें। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आ जाइए करोड़ पर। करोड़ में देखिए बच्चों इसमें दिया है कि 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। तो बच्चों 1 मिलियन जो 1 मिलियन सॉरी बच्चों 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखिए 1 करोड़ लिख लेंगे, 1 करोड़ लिख लेंगे। एक करोड़ में कितने जीरो होते बच्चों, 7। तो हमने 7 जीरो लगा दिए और 1, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यानी हमने 1 करोड़ को अंकों में लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमें बताना है कि 1 करोड़ मिलियन में कितना होता है। तो हम देखिए बच्चों मिलियन में पढ़ेंगे अब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। यानी कि बच्चों जो 1 करोड़ होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ कितने के बराबर होता है, तो बच्चों 10 मिलियन के बराबर होता है। इसी प्रकार बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें है बच्चों कि जो 1 मिलियन है कितनी लाख के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 1 मिलियन, यानी कि बच्चों पीछे से लिखेंगे। हम जान गए हैं बच्चों कि 1 मिलियन कितने के बराबर होता है। देखिए बच्चों पहले हम 1 मिलियन लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। यानी कि हमने अभी किस में लिख लिया बच्चों, अंकों में लिख लिया 1 मिलियन को। अब देखिए बनना बच्चों, अब देखना है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो देखिए बच्चों इकाई, अब हम पढ़ेंगे किसमें, भारतीय पद्धति में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यानी कि बच्चों जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। कितना होता है बच्चों, 10 लाख के बराबर। अब बच्चों हम
आगे चलते हैं। तो बच्चों इसमें है कि दूसरा क्वेश्चन है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाकर उन्हें क्या करना है, संख्याओं में लिखना है। तो बच्चों यहां पर देखिए 75 लाख, यानी कि बच्चों 75 लाख लिख दिया। अब देखिए कितना है, 75, सॉरी बच्चों अभी क्या 73 लाख, यानी कि हमने क्या लिख दिया 73 लाख कर दिया। 73 लाख 75,000, यानी कि 75,000 कर दिया। और 307, यानी कि बच्चों 307। और बच्चों ये किस में लिखा हुआ है, देखिए तो ये भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है। तो हम विराम चिन्ह कैसे लगाएंगे बच्चों, तो भारतीय पद्धति में सबसे पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं और इसके बाद बच्चों 2-2 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं। बच्चों कहाँ से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं और पीछे से हम इसमें कॉमा लगाते हैं। पहले 3 अंक पर, फिर 2 अंक पर, इसके बाद 2 अंक पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बी है। इसमें देखिए लिखा है 9,05,41,, यानी कि बच्चों 9 करोड़ बना लिए हमने। यहाँ पे क्या बना लिए, 9 करोड़। अब है 5 लाख, तो बच्चों आएगा 0 और 5, यानी कि कितने बन जाएंगे 5 लाख। और बच्चों इसमें देखिए लाख के बाद 1000 नहीं है तो लगाएंगे बच्चों 2 0 आ जाएगा। और इसमें 100 भी नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। और 41, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 41, यानी कि बच्चों 9 करोड़, देखिए बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि बच्चों 9 करोड़ 5,41,000, यानी कि पहले 3 अंक के बाद 0, 3 अंक के बाद लगाएंगे अल्प विराम, इसके बाद 2 अंक के बाद, इसके बाद 2 अंक के बाद। ठीक है ना बच्चों, 9 करोड़ 5,41,000। इसी प्रकार बच्चों सी है, तो देखिए इसको सी क्वेश्चन को भी देखिए। इसमें है 7 करोड़, यानी कि बच्चों 7 करोड़ बना लिया। 52 लाख, 52 लाख और इसके बाद 21,000, तो बच्चों 21,000 कर दिया हमने। इसके बाद 302 और 302 कर दिया। कितने अंक के बाद लगाना है बच्चों, यहाँ पर कितने अंक के बाद, तो 3 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगाया। हजार, 10,000, कॉमा लगाया। लाख, 10 लाख, इसके बाद कॉमा लगाया। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या भी थी कि पहले में 3 अंक आते हैं तो आगे 0 लगना होता था बच्चों, लगना चाहिए था। अभी देखिए बच्चों इसके बाद भी 2 0, यानी कि जो नहीं दिया होता है जैसे कि 1000 या 100, तो उसकी जगह पर हम 0 0 लिख देते हैं। अब है बच्चों डी वाला। डी वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया है 58,423,202। तो बच्चों ये अब किस में आ गया बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बच्चों हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले दिया है 58 लाख, यानी कि लिखेंगे 58, सॉरी बच्चों 58 मिलियन, यानी कि 58 मिलियन लिख दिया। इसके बाद है 423,000, तो बच्चों 423,000 कर दिया। इसके बाद 202 और इसमें विराम चिन्ह कैसे लगाएंगे बच्चों, इसमें हमेशा 3-3 अंक पर लगते हैं। किस पर लगते हैं बच्चों, 3-3 अंक पर, और पीछे से स्टार्ट करते हैं। यानी कि बच्चों 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि 58,423,202। अब है बच्चों ई वाला क्वेश्चन है। इसमें है देखिए बच्चों 23,30,10, यानी कि बच्चों लिखेंगे
23 लाख बन गया। और यहाँ पर कितना है 30,000, यानी कि बच्चों 30,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 100 वाली संख्या कोई भी नहीं है, 100 नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर 0 करेंगे और 10, यानी कि बच्चों अब क्या बन गया बच्चों, देखिए 23,30,010। और 3 अंक पे, और ये कौन सी संख्या है बच्चों, भारतीय संख्या, तो हम पहले 3 अंक पर लगाएंगे, 1 2 3, फिर इसके बाद 2 अंक पर 1 और 1 2, और फिर 2 अंक पर। इस प्रकार से हमने इसमें कॉमा भी लगा दी और संख्याओं में भी हमने लिख दिया। अब आते हैं बच्चों, इसमें है कि उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। यानी कि बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बच्चों क्या करना है कि उन्हें संख्याओं में कॉमा भी लगाने हैं, साथ में भारतीय संख्या पद्धति में भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहली संख्या दी गई है, तो हम इसमें पहले कॉमा लगा लेते हैं। किससे बच्चों, भारतीय पद्धति से। तो भारतीय पद्धति में हम जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि 1 2 3। इसके बाद लगाएंगे हम 2 2 पर, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो संख्या क्या पड़ी जाएगी बच्चों, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी कि 8 करोड़ 75,000 75,000। और बच्चों क्या है 75,000, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 लाख होगा यहाँ पर। करोड़ के बाद क्या आ जाता है, लाख। तो 75 लाख 95,000 762, यानी हिंदी में कैसा लिख लिया बच्चों, 8,95,95,762। ये हमने किस में लिखा बच्चों, भारतीय संख्या पद्धति में। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि इसको क्या करना है बच्चों कि इसमें सबसे पहले हमें कॉमा लगाना है। तो कॉमा लगा लेंगे किसमें, भारतीय संख्या पद्धति में, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद और फिर से 2 अंक बाद। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी करोड़, यानी संख्या कहां तक जा रही है बच्चों, करोड़ तक। तो हम क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 9 करोड़। और बच्चों 99 करोड़ के बाद क्या आता है, 99, बहुत सॉरी बच्चों, करोड़ के बाद लाख, यानी कि 99 लाख। और बच्चों यहाँ पर देखिए हजार में 0 0 है, तो इसको कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि 1000 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 के स्थान पे क्या है, 0 0, तो इसको छोड़ देंगे। और 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्थान पे क्या है, 0 है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46 बच्चों, क्योंकि इसकी जगह पर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 100 और 1000 के स्थान पर 0 है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा के सीधा आ जाएगा कि 9 करोड़ 99 लाख 46। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, 4th वाला, लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि उपर्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी कि बच्चों अब हमें क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको
इसके नामों को लिखना है इन संख्याओं के। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है तो हमने पहले ही आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद कॉमा लगते हैं। तो 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया। अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो बच्चों लाख की जगह पर क्या आ जाता है, 100,000। फिर से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। यानी कि इसको पढ़ेंगे 78 मिलियन, 78 मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, पूरा पढ़ेंगे। कितना लिखा है, 921। यानी कि मिलियन के बाद क्या आ जाता है, हजार। यानी कि 921,000, 921,000 हो गया। पूरा क्या लिखा है, 92। तो बच्चों 92 यानी कि संख्या का नाम क्या है, 78,921,092। ठीक है ना बच्चों। अब है बच्चों दूसरी संख्या। दूसरी संख्या देखिए, इसमें क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे पहले। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तो 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, इसके बाद 1 2 3 अंक के बाद कॉमा। और संख्या कहां तक जा रही है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। यानी कि लिखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन और 452 452,283। तो 7,452,283 इसका अंतरराष्ट्रीय नाम होगा इन संख्या का। और बच्चों इसी प्रकार से एक और हम संख्या को लिखते हैं, सी वाली तीसरी संख्या भी हम एक बार एक और समझा देते हैं बच्चों। इसमें है 4 8 0 4 9 8 3 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3। यानी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 48 मिलियन, 48 मिलियन। और बच्चों ये पूरा क्या लिखा है, 3 अंक, यानी कि 49,831। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।